नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है विज्ञापन लेखन। इससे पहले भी मैं आपको एक विज्ञापन समझा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कार बेचने का विज्ञापन बनाया था। और उस विज्ञापन के माध्यम से आपने अगर वो देखा है तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ बेचनी है तो उसके लिए हम विज्ञापन जब तैयार करेंगे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है, क्या बनाना है चित्र में, वो सब चीज़ें उसमें क्लियर हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे विज्ञापन की जो सरकार द्वारा जारी होते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए या जानकारी देने के लिए, या फिर किसी मंत्रालय की तरफ से, लाइक स्वास्थ्य मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय हो, तो उनकी तरफ से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। ऐसा ही हमें विज्ञापन बनाना है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे बेटा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छता अभियान हेतु लगभग 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो अब हमें इस क्वेश्चन को देखकर ये तो पता लग गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से विज्ञापन देना है, और ये भी पता लग गया 25 से 50 शब्दों में बनाना है, और ये भी पता लग गया कि हमारा विषय है स्वच्छता अभियान। अगर आपको देश में हरियाली बढ़ाने के लिए विज्ञापन बनाना है, किसी बीमारी से बचाने के लिए, कोरोना फैल रहा है या कोरोना से बचाव के लिए आपको विज्ञापन बनाना है, या फिर जल बचाओ, पृथ्वी बचाओ, या फिर पर्यावरण दिवस के लिए विज्ञापन बनाना है, तो वो लगभग इसी तरह का बनेगा। तो सबसे पहले हमने एक नाम दिया है अपने विज्ञापन को, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ठीक, फिर उसके बाद में एक पॉजिटिव सी लाइन लिखेंगे जिससे लोगों में सकारात्मकता पैदा हो। उसके लिए हमने लाइन दी है, स्वच्छता ही सेवा है। बिल्कुल सही है, स्वच्छ रखेंगे तो अपने भी सेवा है, दूसरों की भी सेवा है, स्वस्थ रहेंगे। ठीक, उसके बाद हमने एक लाइन बनाई है, तुकबंदी कर दी है। 10th के बच्चे इतने बड़े तो हो ही जाते हैं कि वो 2-3 लाइनें बना सकें। ठीक, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाएं, संपूर्ण देश को स्वस्थ बनाएं। तो ऐसे कोई भी जो सकारात्मक पंक्तियाँ होती हैं जिसको पढ़कर लोगों में थोड़ा सा अलग लगे, अच्छा लगे, उस पंक्ति को कभी कभी इतनी प्रसिद्ध हो जाती हैं ये पंक्तियाँ कि लोग बार बार दोहराने लगते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए बेटा, डायग्राम बनाना है एक। मैंने ये छोटा सा यहाँ डायग्राम, जितना स्पेस होगा उस हिसाब से बनाइए। एक आदमी है जो कूड़ा डस्टबिन में डाल रहा है, यानी जो हमारा विज्ञापन है वो ये जो चित्र है ये शो करता है कि वो हमारे विज्ञापन से के विषय से संबंधित हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर हमें स्वच्छता फैलानी है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट है, कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंके। सेकंड है, शौच आदि के लिए शौचालयों का प्रयोग करें। तीसरा पॉइंट है, कहीं भी गंदगी न फैलाएं। साफ सफाई का संकल्प ले। एक तरह से हम लोगों को शपथ लेनी होती है कि हम साफ सफाई नहीं फैलाएंगे। इसको स्कूलों में भी और जगह जगह आसपास के लोगों को भी ये शपथ इस तरह की लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में लास्ट में हमें लिखना होता है कि जो ये विज्ञापन जारी हुआ है वो किन की तरफ से हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय हमें मिल गया था, तो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अब देखिए विज्ञापन में जो 4 नंबर आते हैं बेटा, 1 नंबर कहाँ कटता है ज़्यादातर बच्चों का एग्ज़ाम में? आउटलाइन में। मैंने ये बात पहले विज्ञापन में भी बताई थी, अगर आउटलाइन नहीं हुई तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। दूसरी चीज़, आपका 1 नंबर जाता है इस चीज़ में, ये विज्ञापन कहाँ से जारी हुआ। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो वो चीज़ कहाँ मिलेगी, उसका एड्रेस लिखना होता है, संपर्क सूत्र लिखना होता है, और यहाँ पर जिसने विज्ञापन जारी किया 1 नंबर यहाँ पर चला जाता है आपका। तो 2 नंबर तो ये हो गए। ठीक है, तीसरा होता है आपका विज्ञापन कितना सुंदर बना है, उसमें चित्र हैं या नहीं है, और उसका जो भी ये लिखा हुआ है
ये पंक्तियाँ लिखी हुई है, ये जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी मैटर है, वो कितना इफ़ेक्टिव है। इसके 4 नंबर होते हैं। मुझे विश्वास है आप भली भांति समझ गए होंगे कि विज्ञापन में पूरे नंबर लाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।